हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली 1.2 जो चैप्टर नंबर पहला है उसकी कराएंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा वो ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसमें मानेंगे बेटा, तो सब प्रूव करेंगे इसे। तो माना √5 बराबर a/b। ठीक है, हमने क्या मान लिया, √5 बराबर a/b, जहां a/b धन पूर्णांक है। ठीक है भाई, तो धन पूर्णांक है तो इसमें क्या होगा भाई, कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा ना। जब इस a और b में कोई गुणनखंड नहीं होगा तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बराबर √5b। ठीक है, लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो ये हो जाएगा भाई, इसका हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का। वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे भाई, तो a का वर्ग, इसका करेंगे तो √5b का होल स्क्वायर, तो a² बराबर 5b²। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, अब देखो ये क्या है, a² 5 के गुणांक के रूप बराबर है ना। जब a² 5 के गुणांक के बराबर में, इसका क्या है, यानी a² 5 से विभाज्य है। भैया 5 के गुणांक में बराबर तो 5 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। जब a² 5 से विभाज्य है तब इसका भाई, जब किसी संख्या का वर्ग जब 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी तो विभाजित होगी। तो संख्या क्या है, a, तब a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, जब ये विभाज्य होगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो है क्या हो जाएगा, यानी जो a है वो क्या हो जाएगा, 5c के गुणांक में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का फिर वर्ग कर दो बेटा। करने पर तो वर्ग करेंगे, ये क्या हो जाएगा, a² बराबर 5c का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा a² बराबर 25c²। अब क्या करेंगे भाई, a और ये का मान उठा करके यहाँ रख देंगे, तो 5b² बराबर 25c²। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, किससे रख दिया हमने मान, समीकरण 1 से रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, 5 से ये कट गया 5 बार, तो क्या हो गया, b² बराबर 5c²। ठीक है ना, b² बराबर कितना हो गया, 5c²। ठीक है, अब ये भी तो हमें उसी की तरह मिल गया, ऊपर बार जो हमारा पहला था उस समीकरण उसी की तरह है ना। तो अब यहाँ भी लिख सकते हैं b² 5 से विभाज्य है, तब b भी 5 से विभाज्य होगा। होगा नहीं होगा भाई, भाई किसी संख्या का वर्ग जब 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी, नहीं होगी। ठीक है ना, अब क्या है भाई, जो 5 है वो इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। कहेंगे अतः 5
ए कॉमा बी का अभाज्य गुणनखंड है। अब भाई जब ए और बी का जो है ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है, ये जो है संख्या जो है अपरिमेय तो है नहीं, कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी ना। तो हम कह सकते हैं कि ए अपॉन बी क्या है, ए बटे बी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तो है नहीं, चूंकि भाई हमने क्या माना था, इसे √5 के बराबर माना था ना, तो √5 कैसी होती है, अपरिमेय। तो ये सी जो संख्या है वो कैसी होगी, परिमेय, जो हमें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, जो हमें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है। ठीक है भाई, त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है। अतः ए अपॉन बी एक नहीं हुई, ये क्या करिए हमने, ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, तब यहाँ लिखा जाएगा, तब √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। भाई जब हम ए अपॉन बी है तो इसके बराबर जो है वो भी तो एक परिमेय संख्या होगी, तो √5 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। जब √5 हो जाएगी तो जो हमें किससे प्राप्त हुई है, त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है। ठीक है ना, जो हमें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है भाई। अब ये हमें क्या है, जो हमें √5 है वो कैसे प्राप्त हुई है, परिमेय त्रुटिपूर्ण। अतः क्या हो जाएगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है, इसी तरह से, ठीक है ना, पूछता है कि अपरिमेय है इस तरह से। ठीक है ना, तो इसमें देखो √2, √3 और √7, ये इनमें से कोई एक संख्या पूछता है। ठीक है ना, तो आपसे तैयार करें, ऐसे ही सेम होगा भाई। √5 की जगह पे क्या रख जाएगा, 2 रख जाएगा, 3 रख जाएगा और 7 रख जाएगा, बाकी जैसे करते हैं वैसे ही आना। ठीक है ना, तो और अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बेटा, सिद्ध कीजिए के 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे करेंगे सॉल्व। तो देखो इसे भी मान लेंगे, लेट 3 + 2√5 बराबर a अपॉन बी। ठीक है ना, ए और बी क्या है, हमारे अभाज्य गुणनखंड है, धन पूर्णांक है, ए बी धन पूर्णांक हैं। ठीक है, जब ये धन पूर्णांक हैं तो क्या करेंगे भाई, इसे करेंगे तो 2√5 बराबर a अपॉन बी -3। ठीक है, √5 बराबर इसका भाग करेंगे भाई, तो a अपॉन 2b -3/2। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब देखो हमें क्या था, मैंने अभी जो निकाला था वो क्या निकाला था भाई, यानी जो a अपॉन बी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब जब a अपॉन बी परिमेय है तब क्या हो जाएगा बेटा, यानी जो a अपॉन 2b -3/2 भी एक परिमेय संख्या है। भाई एक बताओ भाई, ये जब परिमेय है तो इसके बराबर है वो भी तो कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी ना। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये √5 एक परिमेय संख्या है, जो हमें कैसे प्राप्त हुई भाई, त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, क्योंकि √5 कैसी होती है,
परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय होती है। जो हमें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, अतः √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। भाई एक बात बताओ, जब ये जो है हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। जब ये अपरिमेय है तो इसका मतलब क्या है? इसमें चाहे कुछ भी जोड़ें, गुणा करें, भाग करें, वो सब क्या रहेगी? अपरिमेय रहेगी। तो लिख सकते हैं तब 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये इस तरह से होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।